आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को संबोधित करके यहाँ से निकले हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया उसके बाद जो जोश है, क्या कह रहे हैं आप? आज इतनी खुशी है जैसा हम ईद मना रहे हैं। और दिल्ली में क्या पूरा हिंदुस्तान में पूरा 300 से पार ला रहा है। इंडिया गठबंधन 300 पार आएगा। केजरीवाल के भाषण के बाद जो कह रहे थे कि केजरीवाल के स्पीच के बाद एक नया जोश आ जाएगा कार्यकर्ताओं, वैसा जोश आपके अंदर होगा? आज इतना जोश है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरह से उनकी घोषणा हुई सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि उनको छूट, दिल्ली के लाल है वो, दिल्ली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सोच है, एक विचार है। अरविंद केजरीवाल की सोच एक विचार, उनको कोई बंद नहीं कर सकता। तो मोदी जी की तानाशाही खत्म हो चुकी है। अब जो है सिर्फ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, आने वाले प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे। एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं कि अब खेला होगा ममता दीदी का? तो क्या मतलब केजरीवाल के आने से इंडिया गठबंधन पूरा मजबूत होता है? मजबूत का 101% मजबूत है। आज अंदर जेल से बाहर निकलने के बाद पहले संबोधन में जो पहला संबोधन था वो केवल दिल्ली के लोगों के लिए नहीं था। आज उन्होंने पूरे 140 करोड़ जनता से आह्वान किया कि इस लोकतंत्र को बचा लो, और सारे 140 जितने भी विपक्ष के पार्टी के लोग हैं सब एक मन में इकट्ठा हैं। और उन्होंने आज ये भी दावा कर दिया कि उनकी सरकार नहीं बन रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और बिना आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। तो एक बात बताइए, संजय सिंह के बाद केजरीवाल, क्या उम्मीद लगती है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनकी भी वापसी जल्दी उम्मीद है? 100% उम्मीद है। एक्चुअली क्या है कि वो विभाग के मंत्री थे, देरी इस बात की है। अब मेरे ख्याल से 20 तारीख से कोर्ट बंद हो रहा है, लेकिन वो अगस्त तक बाहर आ जाएंगे। अगस्त महीने में वो बाहर आ जाएंगे। तो ये उत्साह और अब एक उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उनकी भी बाहर आने की उम्मीद कार्यकर्ता लगाकर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आपकी तानाशाही के खिलाफ मेरा संघर्ष लगातार चलता रहा और अब बढ़ता रहेगा, और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल के बाद जाने के बाद लगातार बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। तो इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो तो यही चाहते हैं कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पर जहां उनकी सरकार नहीं बन रही हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री पर झूठे आरोप लगा दिए जाए, उसे जेल में डाल दिया जाए और उसके बाद उससे इस्तीफा मांगकर उसकी सरकार गिरा दी जाए। तो उनके मंसूबों पर हम पानी फेर देंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो क्या अब आपको पूरी उम्मीद है, एक नया जोश है? आपको लगता है कि आने वाले समय में सरकार ऐसे ही केजरीवाल के अंडर में चलती रहेगी? बिल्कुल जी, केजरीवाल की सरकार ही चलेगी और चलती रही है और चलती रहेगी। उनका जो एक प्रभाव है ना, वो चाहे आप उन्हें किसी भी जेल में बंद कर दो फिर भी कम नहीं होगा। वो चीज़ ही ऐसी है, वो चमकती हुई एक मणि है। और वो आप देख रहे हैं जो जनता का झुकाव है, इससे साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल राज करेंगे और करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सारे चोर एक ही स्टेज में इकट्ठे हो गए और अब इन जब चोरों को एक एक करके अंदर डाला जा रहा है तो ये बिलबिला रहे हैं। अरे 4 जून का इंतजार करिए, आपको पता चल जाएगा चोर कौन है और जेल में जाएगा कौन। अच्छा, महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा कि मेरी माता बहनों ने मेरे लिए बहुत दुआएं करी, तो आप लोगों की दुआएं आज कबूल हुई है। कैसा लग रहा है अपने सीएम को? बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे नेता वापस आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। मतलब इस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, बहुत खुशी हो रही है। मैं जो इतनी ईमानदारी से सभी के लिए काम करते हैं, उन्होंने औरतों के लिए तो बहुत कुछ करा है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर मिडिल क्लास की लेडीज़ों को बिजली, पानी वगैरह ये सब फ्री मिल रहा है, तो इससे हमें बहुत खुशी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से अपील करूंगा एक बार दिखाएं किस तरह यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगाते हुए लगातार यहाँ पर जो माहौल है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह पूरी तरह से उत्साह। जी, क्या कहना चाहेंगे? जगदीश अग्रवाल। अरे अग्रवाल जी, आप मुख्यमंत्री बाहर आ गए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, देश के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। मोदी जी 75 साल में रिटायरमेंट ले रहे हैं, अगला प्रधानमंत्री बीजेपी बताए हमारा कौन होगा।
लेकिन वो तो पूछ रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, केजरीवाल जी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी रहेंगे, जो काम करेगा वही मुख्यमंत्री रहेगा। इनका भी कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो प्रधानमंत्री मोदी तक पे ये कह डाला कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 75 की उम्र के बाद नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए और अगली साल प्रधानमंत्री मोदी खुद 75 साल के हो जाएंगे। तो अब बीजेपी ये बताए कि देश का प्रधानमंत्री कौन रहने वाला है मोदी जी के बाद। उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रधानमंत्री अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये जो माहौल है, एक बार मैं अपने सहयोगी से अपील करूंगा पूरा दिखाएं। आम आदमी पार्टी के बाहर भारी हुजूम और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, एक उत्साह और एक नई जान फूंक दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। जैसी उम्मीद लगाई जा रही कि 21 दिन जिस तरह वो बाहर आएंगे और जैसे ही वो भाषण देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक देंगे, वैसा ही कुछ यहाँ सामने नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। केजरीवाल के भाषण से जो उम्मीद थी कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई जान फूंक दी जाएगी, आपको लग रहा है कि एक नई जान फूंक दी आप लोगों के अंदर? आप देख रहे हैं ना, कार्यकर्ताओं में ही जान नहीं फूकी बल्कि दिल्ली वालों में जान फूक गई है। और दिल्ली की जनता कह रही है कि इस बार हम बीजेपी के कैंडिडेटों की जमानत जब्त करा देंगे। जिस तरीके से मोदी ने हमारे हर दिल अजीज काम करने वाले, दिल्ली के लोगों की समस्याओं को हल करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को नाजायज 1 महीने से ज़्यादा जेल कटवाई है, तो दिल्ली की जनता ये कह रही है कि इस बार हम दिल्ली से एक भी सीट नहीं आने देंगे। एक भी सीट नहीं आने देंगे। तो दिल्ली की 7 सीटों पर अब बीजेपी के लिए ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और केजरीवाल के बाहर आने के बाद सिर्फ 7 सीटें नहीं, ये तकरीबन 30 सीटें हैं, जिसमें 10 हरियाणा की, 7 दिल्ली की और पंजाब की सीटें मिलाकर ये 30 सीटें हैं जहां पर केजरीवाल का सीधा सीधा असर पड़ सकता है। जब केजरीवाल इन तमाम सीटों पर प्रचार करने जाएंगे, 20 दिन है केजरीवाल के पास और अरविंद केजरीवाल ने अभी अभी कहा कि वो 20 दिन में 24 घंटे अगर हैं तो हर दिन 24 घंटे से ज़्यादा वो काम करेंगे। तो ये आप तस्वीरें आम आदमी पार्टी को किसके बाहर से देख रहे थे, एक उत्साह, एक उमंग और एक सेलिब्रेशन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषण के बाद एक नई जान कार्यकर्ताओं के अंदर नजर आ रही है। इन तमाम तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़ते हुए जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रोहित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।